हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेबीज केयर हब। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि है फोलिक एसिड पे। मेरे हिसाब से फोलिक एसिड के बारे में हर न्यू मदर को सही और पूरी जानकारी होनी चाहिए। इनफैक्ट न्यू मदर को ही नहीं, होने वाले फादर को भी इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि कई बार प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते हैं, इतने मूड स्विंग्स होते हैं, तो कई बार हमारे सप्लीमेंट्स हमसे स्किप हो जाते हैं। तो इसीलिए फादर को अगर सप्लीमेंट्स की सही जानकारी है, उनको उसकी अच्छाई के बारे में पता है, ये पता है कि उसके ना लेने से क्या नुकसान होते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, तो वो टाइम टू टाइम होने वाली माँ को उस चीज़ों के बारे में याद दिला सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं और होने वाले बच्चे का ख्याल भी रख सकते हैं। तो चलिए फोलिक एसिड पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे 4012 सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनको मैं बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाल पाई, बट अभी मैं अपने चैनल को दोबारा से कंटिन्यू कर रही हूँ और अब आपको मेरे चैनल पे हर रोज़ बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फोलिक एसिड के बारे में बात करें तो फोलिक एसिड के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि फोलिक एसिड होता क्या है। एक्चुअली फोलिक एसिड विटामिन बी 9 का एक सिंथेटिक फॉर्म है। सिंथेटिक फॉर्म मतलब मैन मेड, मानव निर्मित, जैसे कि टैबलेट और कैप्सूल्स वगैरह होते हैं। फोलिक एसिड काम क्या करता है, ये हमारी बॉडी में आरसीबी यानी कि रेड ब्लड सेल्स बनाता है, जो कि हमारे शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन ले जाती है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि फोलिक एसिड लेना प्रेगनेंसी में क्यों ज़रूरी है। फोलिक एसिड प्रेगनेंसी में लेना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि फोलिक एसिड होने वाले बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छी तरह से करता है। इसीलिए सबसे पहले प्रेगनेंसी में डॉक्टर हमें फोलिक एसिड ही लेने के लिए बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज़ के फोलिक एसिड कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और कब तक लेना चाहिए। फोलिक एसिड कब लेना चाहिए? अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को प्री प्लान कर रहे हैं, आप कंसीव करना चाहते हैं और उसकी आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो जब आप कंसीव करना चाहते हैं तब से ही आप फोलिक एसिड स्टार्ट कर दें और प्रेगनेंसी के बाद 3 महीने तक आपको फोलिक एसिड की टैबलेट्स लेनी होती है। टैबलेट लेनी कितनी होती है, कितनी माइक्रोग्राम की ज़रूरत होती है। WHO के अकॉर्डिंग तो प्रेग्नेंट लेडी को एवरी डे 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है, जो कि उनकी बॉडी के लिए इनफ होती है। बट आप कितना टैबलेट लेनी है आपको फोलिक एसिड की, ये डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर आपको क्या सलाह देते हैं। क्योंकि जब आपके डॉक्टर के साथ प्रेगनेंसी के लिए प्री काउंसलिंग या प्रेगनेंसी के बाद आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग होती है, उसमें आपके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन, विटामिन D3 और भी कई तरह के टेस्ट होते हैं। तो ये डिपेंड करता है उस चीज़ के ऊपर कि आपकी बॉडी को कितने सप्लीमेंट की ज़रूरत है। तो वो डॉक्टर आपकी बॉडी के हिसाब से ही आपको फोलिक एसिड की मात्रा डिसाइड करते हैं कि आपको इतना फोलिक एसिड एक दिन में लेना ज़रूरी है। तो ये चीज़ है कि आपको लेना कितना है, ये आपको अपनी डॉक्टर की सलाह पर ही लेना है। कहीं से पढ़कर या किसी वीडियो में सुनकर आप फोलिक एसिड की टैबलेट ना लें। जितनी माइक्रोग्राम के आपके डॉक्टर बोलते हैं, आप उतनी माइक्रोग्राम की ही फोलिक एसिड की टैबलेट्स लें। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप फोलिक एसिड की टैबलेट्स प्रेगनेंसी में ना लें, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इससे क्या नुकसान हो सकते हैं? क्या ये लेना ज़रूरी होता है? अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो फोलिक एसिड की छोटी-छोटी सी टैबलेट जब मुझे पहली बार दी गई, जब मेरी फर्स्ट काउंसलिंग थी डॉक्टर के साथ, तो वो टैबलेट ना मुझे बहुत मतलब अजीब लगती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं वो टैबलेट खाती हूँ तो मुझे वोमिटिंग जैसा लगता था। तो मैं कई बार ऐसे सोचती थी कि आज ना लूँ तो शायद मेरा अच्छा रहे मूड, मेरे को वोमिटिंग वगैरह ना हो। बट जब मैं डॉक्टर के पास गई, अपनी विज़िट मैंने की डॉक्टर के पास और मैंने उनसे पूछा, वैसे मैंने स्किप कभी नहीं की। तो जब मैंने उनसे पूछा कि मैं मतलब क्या ज़रूरी होता है, एक आधे दिन स्किप नहीं कर सकते हैं अगर आपका मूड नहीं है लेने का, तब मुझे पता चला कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और ये स्किप नहीं करनी चाहिए। वही चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस।
तो फोलिक एसिड प्रेगनेंसी में लेना ज़रूरी इसीलिए होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने कहीं देखा होगा या पढ़ा होगा कि कुछ बच्चे जैसे पैदा होते हैं तो उनको ना एक जैसे कान पे कट लगना या बॉडी का कोई हिस्सा गलना, ऐसे ऐसे पैदा होते हैं बच्चे। वो जो चीज़ें होती हैं ये फोलिक एसिड की कमी की वजह से ही होती हैं। और जो फोलिक एसिड होता है इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि एक स्पाइना बिफिडा तंत्रिका ट्यूब दोष हो जाता है शिशु में। ये दोष होता क्या है कि जो होने वाला बच्चा जब गर्भ में पल रहा होता है तो बच्चे का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जिसको हम हिंदी में मेरुरज्जु बोलते हैं, उसके चारों तरफ एक परत होती है। उस परत को अच्छे से बंद होना होता है। ये जो उसको अच्छे से बंद करने में जो सहायता करता है वो फोलिक एसिड करता है। फोलिक एसिड की वजह से ही वो जो चारों तरफ मेरुरज्जु की परत होती है वो अच्छे से बंद होती है। लेकिन अगर फोलिक एसिड की कमी होती है तो वो परत अच्छे से बंद नहीं होती, उसके बीच में एक गैप आ जाता है जिसके कारण बच्चे में जन्मजात विकलांगता, अपाहिजता जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। और आपने कई बार देखा होगा कि जो बहुत ही बुरा होता है, बहुत कई बार बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए फोलिक एसिड की टैबलेट लेना बहुत ज़रूरी होता है आपके होने वाले बच्चे के लिए, ताकि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास पूरी तरह से हो और आपका बच्चा एकदम से स्वस्थ पैदा हो। और इसके साथ ना हमारे माइंड में एक क्वेश्चन और भी आता है कि जो ये फोलेट होता है, फोलेट नेचुरल रूप होता है इसका फोलिक एसिड का, ये हम कैसे मतलब सब्जियों फ्रूट से हम ले सकते हैं। तो आप हरी पत्तेदार सब्जियों से फोलेट आप ले सकते हो, उसमें भरपूर मात्रा में होता है, जैसे कि पालक की सब्जी हो गई, सरसों का साग हो गया, मूली के पत्ते हो गए, और मेवे में जैसे कि अखरोट हो गया, दाल हो गई। तो दाल वेजिटेबल में हो गई, मेवे में अखरोट हो गया, तो इनमें भरपूर मात्रा में फोलेट होता है। बट होता क्या है कि जैसे पालक होता है, सरसों का साग होता है, आप इनको ना ज़्यादा ना पकाएँ, क्योंकि ये जो फोलेट होता है ना, ये बहुत ही मतलब सॉफ्ट विटामिन होता है। ये ज़्यादा पकाने से ना नष्ट हो जाता है, तो आप धीमी आँच में बर्तन को ढक के कम पानी में पकाएँ, और आप कच्चा भी खा सकते हो, सबसे बेस्ट है। इस तरह से आप नेचुरल रूप से भी फोलेट ले सकते हो, और जो आपको फोलिक एसिड की टैबलेट डॉक्टर ने बोली है वो तो आप ज़रूर लें, ताकि आपको भी बेनिफिट हो और आपके होने वाले बच्चे को भी हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो प्रेग्नेंट मदर होती हैं, होने वाली जो माँ होती हैं, उनके शरीर में ना कई बार खून की कमी हो जाती है, फोलिक एसिड भरपूर मात्रा में ना लेने से, और उससे एनीमिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको फोलिक एसिड लेना होता है, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए फोलिक एसिड को प्रेगनेंसी में सुपर हीरो कहा जाता है, क्योंकि ये आपकी और आपके बच्चे की अच्छे से आपके बच्चे और आपका स्वास्थ्य बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसीलिए आपको फोलिक एसिड लेना चाहिए टाइम टू टाइम, आपके आपके डॉक्टर के बताए अनुसार ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।